श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज से हम आप सभी को प्रतिदिन आषाढ़ मास की कथा का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास की महत्व के बारे में बताएंगे तथा आषाढ़ मास में कौन सी तथा किस भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। आषाढ़ मास में विशेषकर चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की कथा सुनना और उनके भजन करना शुभ माना जाता है। यह समय भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। आषाढ़ महीने में कथा सुनने जिसे भगवान विष्णु के महत्व और उनकी भक्ति के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। श्री हरि विष्णु पुराण में भागवत भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके कार्यों के बारे में बतलाए हैं। इसलिए इस आषाढ़ महीना में आप विष्णु पुराण की कथा भी श्रवण कर सकते हैं। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के बारे में बताया है। अगर आप सभी आषाढ़ माह में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में श्रीमद् भगवत गीता और महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। आषाढ़ मास में इन कथाओं को सुनने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होते हैं और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए अब हम आप सभी को आषाढ़ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना होता है जो ज्येष्ठ माह के बाद आता है। आषाढ़ मास 2025 में 12 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा। यह मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और वर्षा ऋतु की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह वर्ष का चौथा महीना होता है जो ज्येष्ठ मास के बाद प्रारंभ होता है। इस महीने में कई व्रत, पर्व और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जैसे देवशनि एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा आदि। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह महीना आत्मचिंतन, उपासना और व्रत के लिए उत्तम होता है। इस महीने में व्रत और शुद्ध आहार की सलाह दी जाती है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। आइए जानते हैं आषाढ़ माह में क्या करें और क्या नहीं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करें। इस महीने में आषाढ़ महीने में विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है। गुरु की सेवा और सम्मान किया जाता है। जप तप और साधना अभ्यास करें। दान पुण्य करें। इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और छाता आदि का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आप सभी को आषाढ़ मास की कथा अध्याय 1 का श्रवण कराते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आइए श्रवण कीजिए कथा का, जिसमें वर्णन है सरस्वती नदी का वर्णन, उसका कुरुक्षेत्र में प्रभावित होना। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, कुरुक्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवर में जाकर अगल बगल में अपने दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई दृश्य और अदृश्य रूप से यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई? इस सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन करें। लोमहर्षण ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली यह सनातनी श्रेष्ठ सरस्वती नदी पकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई। यह पवित्र जलधारमयी
महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती हुई प्रसिद्ध द्वैत वन में प्रविष्ट हुई। ऐसा ही प्रसिद्धि है। हे महामुनि, मार्कंड ने उस पल्व वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर से सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करने के बाद उसकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरुणी है। हे देवी, समस्त सत असत मोक्ष देने वाले एवं अर्थवान पद योगी क्रिया से युक्त पदार्थों की भांति आप में मिलकर स्थित है। हे देवी, अक्षर पर ब्रह्म तथा यह विनाशशील समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार काठ में आग एवं पृथ्वी में गंध की निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत नित्य सदा स्थित है। हे देवी, जो कुछ भी स्तर अचर तथा अस्थिर चर है, वह सब ओमकाराक्षर में अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व युक्त है या अस्तित्वहीन है, उन सब में ओमकार 3 मात्राएं अनुस्यूत हैं। हे सरस्वती, भुवः भू स्वः, ये तीनों लोग ऋग यजु साम, ये तीनों वेद अन्वीक्षिकी त्रयी और वर्ता, ये तीनों विद्याएं ग्रहपत्या अग्निय दक्षिण अग्नि, ये तीनों अग्नियां हैं। सूर्य चंद्र अग्नि, ये तीनों ज्योतियां हैं। धर्म अर्थ काम, ये तीनों वर्ग सत्व रज तम, ये तीनों गुण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों वर्ण तीनों देव वात पीत कफ, ये तीनों धातुएं तथा जागरण स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं एवं पिता पितामह प्रति पितामह, ये तीनों पितर इत्यादि, ये सभी ओमकार के मात्रा त्रय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्म की विभिन्न रूपों वाली अद्य और सनातनी मूर्ति कहा जाता है। हे देवी, ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्ति से ही उच्चारण करके सोम संस्था हवि संस्था एवं सनातनी पाक संस्था को संपन्न करते हैं। अर्धमात्र में आश्रित आपका यह अनिर्देश्य पद अविकारी अक्षय दिव्य तथा अपरिणाम है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। न तो मुख से ही इसका वर्णन हो सकता है और न जिह्वा से, न तालु से, न ओठ से, न ही आदि अन्य विभिन्न अंगों से ही। तुम्हारा वह रूप ही विष्णु वृष धर्म ब्रह्म चंद्रमा सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वास विश्वरूप विश्व आत्मा एवं अनीश्वर स्वतंत्र कहते हैं। आपके यह रूप साख्य सिद्धांत तथा वेद द्वारा वर्णित वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ है। आदि मध्य अंश रहित सत असत अथवा एकमात्र सत ही है। यह एक तथा अनेक प्रकार के वेदों द्वारा एकाग्र भक्ति से अलंबित आख्या नाम विहीन ऐश्वर्य आदि षड्गुणों से युक्त बहुत नाम वाला तथा त्रिगुण श्रय है। आपके यह तत्व गुणात्मक रूप सुख से भी परम सुख महान सुख रूप नाना शक्तियों के विभावों को जानने वाला है। हे देवी, वह अद्वित्व तथा द्वैत में आश्रित निष्कल तथा सकल ब्रह्म आपके द्वारा व्याप्त है। हे सरस्वती देवी, जो पदार्थ नित्य है तथा जो विनष्ट हो जाने वाली है, जो पदार्थ स्थूल है तथा जो सूक्ष्म है, जो भूमि पर है तथा जो अंतरिक्ष में है, ये जो इनसे भी भिन्न स्थानों में है, उन समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त है, वह सब कुछ और जो सब भूतों में एक रूप में स्थित है एवं
केवल एकमात्र है और जो द्वैत में अलग अलग रूप से दिखाई पड़ता है, वह सब कुछ आपके स्वर व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु की जीव रूपिणी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्कंडेय से कहा, हे युप्रा, तुम मुझे जहाँ ले जाओ मैं वहीं आलस्य छोड़कर चली जाऊंगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आरंभ में इसका पवित्र नाम ब्रह्मसर था, फिर रामहृदय प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बाद कुरु ऋषि द्वारा कृष्ण होने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अब उसके मध्य में अत्यंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रभावित होती है। इस प्रकार श्री आषाढ़ मास में कथाध्याय 1 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।